हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में। ठीक है, हम लोग किसके बारे में? एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, जो ग्रामर की बुक जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उससे भी बड़ी अच्छी बात आपके लिए क्या है कि हम लोग इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक में एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी इस एक्सीलेंट ग्रामर की बुक में एक्सरसाइजेज दी गई हैं, ठीक, उन सभी को हम लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है नरेशन। ठीक, और नरेशन टॉपिक का एक टॉपिक बोल सकते हो आपकी फर्स्ट पार्ट यानी कि असर्टिव सेंटेंस। ठीक, उसकी जितनी भी एक्सरसाइज थी ना, हम सारी की सारी एक्सरसाइज इस चैनल पर क्लियर कर चुके हैं। ठीक, और आज हमारा सेकेंड पार्ट है नरेशन का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 5A स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता रख लेना है। ठीक, इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस की जितनी भी एक्सरसाइज थी ना, हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं क्या? एक्सरसाइज 5A और पार्ट नंबर 2 यानी कि क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस हमारा क्लियर हो चुका है बिल्कुल से। अब हम लोग बात करेंगे किसके? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ज़रा, ये है हमारा क्या? एक्सरसाइज 5A। ठीक, चलो अच्छा पढ़ो जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या करोगे? क्या लिखा हुआ है? हरी सैड टू मी, यानी हरी ने मुझसे कहा। क्या कहा? कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान देना आप लोगों को अच्छी तरीके से। ठीक, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा समझाने की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, ये आपके लिए केवल एक्सरसाइज की सीरीज़ है। ठीक, इसलिए आपको यहाँ पर केवल और केवल एक्सरसाइज ही सॉल्व कराई जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ठीक है कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाने मतलब करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आपको ये बात याद रखनी है, सबसे पहले हम लोग देखो असर्टिव सेंटेंस को याद करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में इस सैड टू की जगह पर क्या करते थे? अपन टोल्ड करते थे। बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमें पहले तो पहचान सीख लीजिए। तो सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ये होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। क्लियर? अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको इस रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे हमेशा याद रखना क्या लगाना पड़ेगा? आस्क्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिखेंगे। ठीक, और कब? तो इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है। जब हम लोग देखो सेड टू को बदलते थे टोल्ड में, कब? जब आपके पास में यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता था। ठीक, बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, ऑब्जेक्ट दिया जाए या ना दिया जाए, हमेशा आपको याद रखना है कि लगाना क्या पड़ेगा आपको? आस्क्ड ही लिखना है। ठीक, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना किसमें? हमें आस्क्ड में बदल देना है। ठीक, दूसरी चीज़, हम लोग वहाँ पे क्या करते थे कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, ठीक ध्यान रखना, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते थे? दैट। बट यहाँ पे याद रखना, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लगाने के लिए आपके पास में दो चीज़ें हैं। एक तो आप लगा सकते हो इफ़, या आप लगा सकते हो ठीक WH फैमिली का कोई भी वर्ड। ठीक, यानी इफ़ के बदले में एक और होता है वेदर। क्या होता है? वेदर होता है। ठीक, तो या तो इफ़ लगा देना या क्या लगा देना? वेदर लगा देना। और दूसरा क्या होता है? WH फैमिली। ठीक, अब ये लगते कब कहाँ कहाँ पर हैं तो ये ध्यान रखना। अगर आप लगाना चाहते हो इफ़, तो इफ़ के लिए स्पेशल केस है। याद रखना, सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, सेंटेंस अगर WH फैमिली से स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब के बजाय, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि WHP फैमिली की जगह पर आपको WH ही लगाना है। कहाँ पर? इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। ठीक, अब अगर आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो तीसरा एक और कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। ठीक, क्या? कि जब भी आप इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इन दोनों में से यानी कि इफ़ में से या WH फैमिली में से किसी भी कंजंक्शन को लगाओगे, तो आपको ये बात याद रखनी, कंजंक्शन के तुरंत बाद हमेशा और हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक, ये हमेशा याद रखना, कभी गलती मत कर देना। ठीक, अच्छा कुछ लोग होते हैं क्या कि यहाँ पे इफ़ लगा देंगे, फिर कैन का तुरंत कुड कर देते, फिर यू करके देते हैं ना, तो ये हमेशा गलती होती है। ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर ये हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखी जाएगी। अब दोनों बातें क्लियर हो चुकी होगी आपको। ठीक, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस ये छोटी छोटी बातें थी, बता देंगे जल्दी में। ठीक, बाकी अगर अच्छे से सीखना चाहते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता देना आप। ठीक है, चलिए अच्छा फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले याद रखना है कि सेंटेंस पहचानना है। तो यहाँ पे देखो जरा, कैन से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्लियर है, सेंटेंस असर्टिव है। ठीक, तो सैड टू की जगह पे क्या कर देना? आस्क्ड कर देना। ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना? इफ़ कर देना। क्यों किया गया है? क्योंकि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। क्लियर? अब इफ़ कर दिया,
उसके बाद चाहिए क्या, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो ज़रा ध्यान से, फिर से अब वही पुराने रूल लगाइए असर्टिव सेंटेंस वाले। तो यू होता है सेकंड पर्सन, जाता है किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई, और कैन का पास्ट हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, कुड होता है। तो क्या बोलोगे, आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो अब ये किसके पास जाएगा, हरी के पास में। तो हरी के पास जाएगा तो आपको यहाँ ध्यान रखना क्या कर देना पड़ेगा, हिम कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन को पढ़ो। लिखा हुआ आई सेड टू द गेस्ट। तो फिर से वही करो कि सेड टू की जगह क्या करो, आस्क्ड करो, गेस्ट का गेस्ट रहने दो, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, आस्क, क्या लगाना है तुम्हें, अब ध्यान देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर दीजिए, इफ़ लगा दीजिए, ठीक। क्या लगाना है आपको, इफ़ लगा देना है, ठीक। अब उसके बाद में देखो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, ठीक। अब ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। तो गेस्ट लिखा हुआ है। अब गेस्ट अगर कोई पुरुष है तो क्या कर दीजिएगा, ही कर दीजिएगा, ठीक। आर का ध्यान रखना क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो क्या कर देना, ही वॉज कंफर्टेबल, और हेयर को किस में बदल देना है, देयर में बदल देना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द नर्स सेड टू द पेशेंट। तो क्या करोगे, द नर्स सेड टू की जगह पे क्या कर देना, आस्क कर देना द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, इफ़ लगा देना, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट देखो फिर से क्या मिला आपको, यू। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, किसके पास जाएगा, पेशेंट के पास जाएगा, ठीक। तो पेशेंट अगर कोई पुरुष है तो क्या कर देना, ही कर देना। तो क्या बोलेंगे, ही। अब याद रखना कि डू नॉट को किस में बदल देते हैं, डिड नॉट में। तो क्या करेगा, ही डिड नॉट फील बेटर। अब दिस को क्या कर देना, दैट मॉर्निंग। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो जरा, क्या कह रहा है कि गीता सेड टू सीता, यानी गीता ने सीता से कहा। तो क्या बोलोगे, गीता आस्क्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, इफ़ लगा दो, ठीक। अब आपके पास में सब्जेक्ट के रूप में क्या है, इज है, इट है, सॉरी इट, ठीक। इट लग दीजिए, थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। इज का क्या कर दीजिए, वॉच कर दीजिए, नॉट अ सरप्राइज टू मीट। अब यू हो गया कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो किसके पास जाएगा, सीता के पास जाएगा। अब सीता के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देना, हर कर देना, ठीक। उसके बाद में क्या कर देना, हेयर को बदल देना देयर में, टुडे को बदल देना किसमें, दैट डे में, ठीक। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, कि गीता सेड टू सीता इट इज़ नॉट अ सरप्राइज। हैं, फिर से वही लिख गया क्या यार, बार बार ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है ना। पिछले वीडियो में भी यही हुआ था कि दो बार एक क्वेश्चन को लिख दिया गया था। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ के पीछे वाले तरीके से ही बना लेना इसको, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे ना। चलो इसको पढ़ते हैं, 6 नंबर को पढ़ लीजिए। क्या लिखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। फिर से करो, टीचर की जगह स्टूडेंट, सेड टू की जगह कर दीजिए आस्क्ड द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, इफ़। अब यू जाएगा किसके पास, स्टूडेंट के पास में। अगर स्टूडेंट आपका कोई बॉय है तो क्या कर देना, यहाँ पर ही कर देना, ठीक। ही हो जाएगा। और उसके बाद में देखो हैव, और थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट। तो क्या कर देना, हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक। अब योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। ये भी किसके पास जाएगा, स्टूडेंट के पास में जाएगा, ठीक। अगर स्टूडेंट के पास में जाएगा तो आपको भी ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो लगेगा, हिज होमवर्क। क्लियर। अगला पढ़ो जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या, कह रहा था मास्टर सेड टू। तो सेड टू बदल दो किसमें, आस्क्ड में द लेजी सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब रुक जाओ, थोड़ा ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आपका, डब्ल्यू एच से। तो हमने अभी बताया आपको क्या कि अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो फिर हमेशा याद रखना कि तो आपको लगाना क्या पड़ेगा, डब्ल्यू एच ही लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। तो अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो खुद डब्ल्यू एच लगाएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ़ या वेदर लगा देना है, ठीक। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डब्ल्यू एच ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वाट कर देना, क्या कर देना, वाट कर देना, ठीक। अब यू देखो, यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। तो ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिया गया है क्या, लेजी सर्वेंट, ठीक। अब अगर ये लेजी सर्वेंट जो है वो क्या हो जाए आपका, मान लो कोई पुरुष रहा होगा या महिला रही होगी, ठीक। तो अगर पुरुष रहा होगा तो आप क्या कर देना, ही कर देना। महिला रही होगी तो क्या कर देना, सी कर देना। तो आप ध्यान रखना ही। अब इस आर की जगह क्या कर देना, वॉच कर देना। डूइंग, हेयर को किसमें बदल देना, देयर में। इन द बैक यार्ड द हाउस, ठीक। बाकी पूरा सेम छाप देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, अगला करते हैं। अब अगला लिखा हुआ है आपके पास में क्या, द लेडी सेड टू द गर्ल, ठीक। यानी कि इस साइड टू की जगह पे क्या कर दीजिए, आप आस्क्ड कर दीजिए, द गर्ल कर दीजिए, ठीक। अब देखो जरा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, इफ़ लगा दीजिए, ठीक। अब यू हो गया कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो किसके पास जाएगा, गर्ल के पास जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की जगह क्या लिख देना, सी लिख देना, ठीक। तो सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डू के बाद में क्या नॉट दिया गया है क्या। अब डू का केस समझ लो जरा ध्यान से, ठीक। याद रखना हमेशा इस चीज़ को कि डू का केस समझो। तो डू के दो केस होते हैं, ठीक। कितने केस होते हैं, दो। पहले केस में आपको याद रखना कि अगर डू के बाद में, अगर डू के बाद में क्या दिया जाए, नॉट दिया जाए, हमेशा याद रखना। तो तुरंत आंख बंद करके इसको तुम बदल देना किसमें, डिड नॉट में। क्लियर हुआ। अच्छा दूसरी चीज़, अगर नॉट
ना दिया जाए, ये ध्यान रखना। अगर नॉट ना दिया जाए तो आपको हमेशा याद रखना कि ये जो टेंस बनता है ये हमेशा कौन सा बनेगा, सिंपल का पास्ट बनेगा। ये अच्छी तरीके से याद कर लो। अगर डू के बाद नॉट नहीं है तो सिंपल पास्ट बनता है, ठीक। यही सेम इस क्वेश्चन में हुआ है, देखो ध्यान से, डू के बाद में कोई नॉट नहीं दिया, अब नॉट नहीं दिया तो सिंपल पास्ट बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट हमेशा ध्यान रखना मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो डू हट जाएगा तो लिव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड हो जाएगी, ठीक। इन कर देना, दिस का क्या कर देना, दैट कर देना, हाउस कर देना। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो। लिखा हुआ है ही सैड टू, तो ही सैड टू की जगह क्या करिए, आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, इफ लगा दीजिए, ठीक। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, मतलब हर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, तो सी। अब यहाँ पर देखो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, तो सी वुड लैंड, फिर क्या कर देना मी। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास आएगा, सब्जेक्ट यानी ही के पास, तो यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे हिम कर देना, क्या कर देना, हिम कर देना, ठीक। अब योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो ये जाएगा किसके पास में, ऑब्जेक्ट के पास में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में देखो हर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर देना, हर पेन लिख देना। क्लियर, ठीक। तो ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। अब ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है वाट आर यू डूइंग हियर सैड माई मदर टू मी। अब देखो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। पहले कलर चेंज कर लो, कलर है आपके पास में ये ब्लैक। क्लियर, चलो अब ध्यान रखना, तो क्या बोलोगे, माई मदर। अब ठीक है, इस टू की जगह पे मतलब ये सैड टू लिखा हुआ है, एक साथ में नहीं लिखा हुआ, अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, टू को ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे, माई मदर टू। अब देखो वैसे तो ये टू प्रपोजिशन होती है, तो प्रपोजिशन के पहले जो चीज़ होती है वो सब्जेक्ट होता है, बाद में जो चीज़ होती है ऑब्जेक्ट होता है, वही चीज़ लिखी हुई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो क्या करना है, माई मदर। अब देखो सैड और इस टू की जगह क्या कर देना, आज कर देना, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया, मी कर देना, ठीक। अब देखो ये सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से है, डब्ल्यू एच से, तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो खुद क्या लिख देना है, डब्ल्यू एच ही लिख देना है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, क्या कर देना है यहाँ पर, वॉट कर देना है, ठीक। अब वॉट के बाद में ध्यान रखना है क्या, अब देखो सब्जेक्ट क्या आपके पास में, यू। अब यू का अगर मैं आपसे क्या हो रखा है, रुक जा यार, तसल्ली कर ले थोड़ी, नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यू, तो यू का पर्सन कौन सा हो गया, सेकंड। अब सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या है, मी दिया गया है, ठीक। अब अगर मी दिया गया है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आई, आर की जगह पे क्या कर देना, वॉच कर देना, तो क्या हो जाएगा, आई वॉच डूइंग हियर को किस में बदल देना, देयर में बदल देना। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बॉय विल बी, ठीक, बॉय विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स आस्क्ड द मदर मास्टर ऑफ द क्लास है, कपड़े कपड़े धुलने के लिए बात कर रहा है क्या, सही है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, बनाते। चलो देखो क्या करोगे कि मास्टर द, क्या हो गया भाई साहब, इतनी जल्दी का है, नहीं धीरे धीरे चलो। चलो देखो क्या करोगे कि द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी द मास्टर ऑफ द हाउस, ठीक। ये ध्यान रखना। अब ये बातचीत किससे कर रहा है, इस लड़के से बातचीत कर रहा है। तो हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले वीडियो में, क्या कि जब भी आपको संबोधन वाले शब्द यानी जान पहचान वाले शब्द आपको कहाँ मिलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में मिलते हैं, तो उसको आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना, तो इसी से तो बातचीत हो रही है ना, बॉय से ही, तो आपको ध्यान रखना बॉय को क्या बना देना, ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा आपका, द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड, फिर यहाँ पे ध्यान रखना क्या कर देना, द बॉय। क्लियर, इतना होने के बाद में अब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको लगा देना पड़ेगा इफ़, ठीक। अब जैसे इफ़ लगाओगे फिर से ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिलेगा आपको यू। अब यू जो है वो किसके पास जाएगा, बॉय के पास, क्योंकि आपने इसी को ऑब्जेक्ट मान लिया है। अब ऑब्जेक्ट मान लिया तो बॉय के बदले क्या कर देना, ही कर देना। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड नॉट वॉश। अब योर देखो ध्यान से, योर किसके पास जाएगा, सेकंड पर्सन है, बॉय के पास ही जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या कर देना, हिज कर देना, फिर क्लॉथ्स कर देना। क्लियर, अच्छा अगला क्वेश्चन करो अगर क्लियर हो गया है तो। ही सैड टू रमेश, तो लिखो जल्दी से, सैड टू की जगह आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच फैमिली यानी भाई, फिर यू होगा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन जाएगा किसके पास, रमेश के पास में, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, ही कर देना। आप देखो डू के बाद में कोई नॉट नहीं लिखा हुआ है, तो फिर याद रखना इसको सेकंड फॉर्म में बदल दो, यानी स्टॉप्ड कर दो, हेयर को किस में बदल दो, देयर में बदल दो, ठीक। अब अगला पढ़ो, जया सैड टू रमेश, तो जया सैड टू जगह क्या कर दो, आस्क कर दो, रमेश कर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दीजिए क्या, वेयर। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की क्या लगा दो, वेयर लगा दो। अब ध्यान से देखो, यू हो गया सेकंड पर्सन, किसके पास जाएगा, रमेश के पास में, ठीक। अब रमेश के पास गया तो क्या मिला तुम्हें, ही, तो यहाँ पर क्या कर देना, ही। अब डू के बाद क्या नॉट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट बनाते हैं, तो याद रखना लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड हो जाएगी। क्लियर, अगला क्वेश्चन पढ़ लो। देखा द बॉयज सेड टू सुधीर, तो द बॉयज सेड टू जगह क्या करो, आस्क्ड करो, ठीक। सुधीर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, डब्ल्यू एस फैमिली वाई लगा दो, ठीक। अब यू देखो सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, सुधीर के पास में, ठीक। अब अगर सुधीर के पास जाएगा तो याद रखना यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ही मिल जाएगा, ठीक। तो ही लिख देना। अब देखो यहाँ पर डिड नॉट लिख दिया, क्या लिख दिया, डिड नॉट, तो डिड नॉट कौन सा टेंस हो जाता है, सिंपल का पास्ट हो, जो सिंपल पास्ट होता है बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। तो आपको याद रख लेना यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, हैड
नॉट क्या बदल देना, हैड नॉट कर देना, ठीक। और यहाँ पे ध्यान रख लेना क्या लिखा हुआ आपका, कम, तो क्या कर देना, हैड नॉट कम, गो को बदल, कम को बदल दो किसमें, गो को, तो गो में ध्यान रखना थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। अब हेयर को बदल दो देयर में, स्टडी को बदल दो किसमें, द प्रीवियस डे, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या पढ़ो जल्दी से, लिखा है मोहन सेड टू मी, ठीक। तो मोहन सेड टू क्या करो, आस्क्ड करो, क्या करो, आज सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, डब्ल्यू एस फैमिली वाला वर्ड यानी कि वाई लगा दो, ठीक। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, यानी मी के पास गया, मी के पास गया तो क्या मिलेगा, आई डिड नॉट लिखा हुआ है, तो हमने भी बताया सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, ठीक। सिंपल पास्ट जो होता है वो किसमें बदलता है, पास्ट के परफेक्ट में, ठीक। और पास्ट परफेक्ट जो है वो क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आप ध्यान रखना है, क्या कर देना है आपको, हैड नॉट। अब कम को देखो फिर से कर दो, क्या ये वही क्वेश्चन आ गया क्या यार फिर से, हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कम को किस में बदल देना, गो में, तो अब हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है तो याद रखना कम की जगह क्या कर देना, गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। हेयर को बदल देना किस में, देयर में, और यस्टरडे को बदल देना किस में, द प्रीवियस डे में, ठीक है। ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक। अब अगले देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है क्या कि माई फादर सैड टू मी, तो यहाँ पे ध्यान रखो सैड टू जगह कर दो, आस्क्ड कर दो, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, वेयर, ठीक। क्लियर, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास में क्या लिखा हुआ है, यू। अब यू हो गया सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है मी, क्लियर। अब ध्यान दो, मी की जगह मतलब लिखा हुआ है तो आपको यू की जगह क्या कर देना, आई कर देना, ठीक। अब देखो क्या डू के बाद में कोई नॉट लगा हुआ है क्या, अब नहीं लगा हुआ है तो ये रखी मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना आई लाइक्ड, क्या कर देना, लाइक्ड टू गो इन समर वेकेशन, क्लियर। अच्छा अब ध्यान रखना है क्या, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आई सैड टू हिम, ठीक। तो सैड टू क्या कर दीजिए, आस्क्ड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद दिया गया हिम, तो हिम रहने दीजिए। अब देखो जरा ध्यान से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाओगे, सोचो। तो ये बात को ध्यान रखना, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको लगाना पड़ेगा क्या, इफ़ लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस देखिए ध्यान से कैन से स्टार्ट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्लियर। तो याद रखना कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, इफ़ लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद में देखो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है, हिम, ठीक। अब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है हिम, तो आपको ध्यान रखना क्या कर देना है, ही कर देना, ठीक। अब ही हो जाएगा, और इस कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। क्या हुआ भाई, कहाँ क्लियर हो गया यार, इधर आ जाओ ना, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है अभी, ठीक। तो याद रखना आपको कैन की जगह क्या कर देना है, कुड कर देना है, नॉट, ठीक। उसके बाद में डू दिस को क्या कर देना, दैट, बाकी वर्क कर देना, क्लियर हुआ नहीं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा था टीचर सेड टू रंजीत, ऐसे ही कुछ ना, सेड टू बदल दो किसमें, आस्क्ड में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड रंजीत, ठीक। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, डब्ल्यू एस फैमिली यानी वाई लगा दो, ठीक। फिर यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, भेज दो किसके पास, रंजीत के पास, तो वो उसे वापस क्या कर देगा, ही, ठीक। अब वांट, नहीं एक सेकंड देखो, डू लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डू, क्या डू के बाद कोई नॉट है क्या, अब नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट बना देंगे, तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड, तो क्या कर देना, वांटेड टू गो होम अर्लियर, क्लियर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है क्या, हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, सैड रमेश टू हर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रखना आपको क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से, रमेश से, तो क्या करना है, रमेश। अब देखो यहाँ पर सैड टू की जगह पे आपको क्या करना, आस्क्ड, तो क्या कर देना, रमेश आस्क्ड हर, क्लियर। फिर से सुनो ध्यान से, रमेश आस्क्ड हर। अब देखो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो क्या करते हैं, इफ़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर देना, इफ़ कर देना। इफ़ के बाद में देखो सब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा आपको, यू। अब यू किसके पास जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हर, अगर हर है तो आपको ध्यान रखना क्या कर देना है, सी कर देना, ठीक। अब हैव और थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है बताओ, प्रेजेंट का परफेक्ट, और बदलता किसमें है, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है, तो क्या बोलोगे, सी हैड एवर बीन टू कोलकाता, क्लियर, ठीक। तो ये होती है तरीके बेटा ना, बड़ी स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, मतलब जिसको थोड़ा कम पल्ले पटाना, तो वो दोबारा वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगा वैसे भी, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो फिर एक्सरसाइज जल्दी सॉल्व हो जाती है वैसे भी, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपको ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में भी, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक। हम तो वैसे भी खाली बैठे रहते हैं ना, तो आपको जो है वो एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिलहाल अभी आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है क्या,
ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विल इट बी होल्डिंग ठीक हॉलीडे टुमारो द बॉयज आस्क्ड द टीचर। तो फिर से ध्यान दो, यहाँ पर क्या करना है आपको, द बॉयज आस्क्ड द टीचर। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं, सही लिखा हुआ एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी बस याद रखना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक। अब इसकी जगह पे ध्यान से क्या करना पड़ेगा आपको, लिखेंगे इफ़, क्योंकि यहाँ पे देखो विल से स्टार्ट मतलब हेल्पिंग से स्टार्ट, तो क्या कर देना, इफ़ कर देना। अब आपके पास में सब्जेक्ट देखो ध्यान से क्या मिलेगा, इट। इसके बाद में विल का पास्ट क्या हो जाता है, वुड। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, विल का पास्ट वुड हो जाएगा। तो क्या कर देना, इट वुड बी अ हॉलीडे टुमारो को किस में बदल देते हैं, द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। क्लियर, तो क्या कर देना, टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पढ़ लो। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ वगैरह, ही आस्क्ड मी। ठीक, अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे ध्यान रखना, आपको क्या लगाना पड़ेगा, खुद WH फैमिली वाला वर्ड। तो आप क्या करेंगे, हाउ मैनी मार्क्स कर देना, क्या कर देना, हाउ मैनी मार्क्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो सब्जेक्ट आपको क्या दिया गया, यू। अब यू जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट यानी मी के पास में, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, इसको आई मिलेगा। ठीक, अब देखो लिखा हुआ डिड सिक्योर इन इंग्लिश। ठीक, अब डिड का मतलब पता चल रहा है ना, तो ये ध्यान रखना, ये हो गया आपका सिंपल का पास्ट, और सिंपल पास्ट जो है बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। तो ये याद रखना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हैड सिक्योर्ड कर देना, क्या कर देना, हैड सिक्योर्ड, फिर उसके बाद में क्या कर देना, इन इंग्लिश कर देना। क्लियर, अगला पढ़ लो जल्दी से। द यंग स्पैरो सैड मदर व्हाट इज़ दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। यंग स्पैरो, ठीक, युवा चिड़िया ने कहा, क्या सैड मदर, अपनी मम्मी से बोला, क्या बोलोगे, द यंग स्पैरो आस्क्ड, क्या कर देना, आस्क्ड। फिर उसके बाद देखो जान पहचान, अपनी मम्मी से तो बातें करी ना, तो इसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या कर देना, मदर कर देना। ठीक, फिर उसके बाद में ध्यान रखना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, व्हाट लगा देना। क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक, उसके बाद में आपके पास सब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा, दैट इज का क्या कर देना, वॉच कर देना, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, दैट वाज स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। क्लियर। ठीक, अब देखो मेरे पास में इतने ही क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन छूट रखे होंगे ना, तो वो भी ऐसे इसी तरीके से आप कर लेना उसको सॉल्व। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, ठीक, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस चैनल से पढ़ सकें, या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त का भी भला हो जाए, ठीक, क्योंकि कहावत तो सुनी होगी आपने ना, कर भला तो हो भला। ठीक, तो अगर आप अपने दोस्त का भला करना चाहते हैं तो उसको उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक, उसके बाद में क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप जब सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे जो भी आने वाले वीडियो है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि चीज़ें समय पर नहीं मिल पाती हैं, ठीक, और अगर समय पर नहीं मिलती है ना तो बहुत कष्ट पहुँचाती है ना, ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी या पता भी होगी ना। तो इस बात को भी ध्यान रखना, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में हमें बड़ा पछताना पड़ता है ना कि यार कौन भैया थे वो पढ़ा के चले गए, अब उनका चैनल नहीं मिल रहा है, चैनल का नाम हमें याद नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना।